वेलकम इन नेटिव से तैयारी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिस्ट्री का जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है पहले वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो भी कंटेंट यहाँ पर पढ़ाएंगे या जो ये सीरीज होगी, ठीक है, जैसे भी प्रीवियसली ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज चालू हुई थी, क्लास 6 का कंप्लीट हो गया कंटेंट। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका सोशल साइंस आता है तो आप एक बार जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सीटेट पेपर 2 के आए हैं, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी से, वो सब वीडियोस वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी जितना कंटेंट पढ़ाते जाएंगे हिस्ट्री का, क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं तो इसका कंटेंट आपके पास होना भी चाहिए रिविजन के लिए। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखो बात करते हैं हम कि हमें यहाँ पर किस हिसाब से कितना क्या पढ़ना है। अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका हिस्ट्री आ रहा है या पीजीटी का, तो आपको तो पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जितनी भी 6 to 8 तक तो आपको तो पढ़नी ही पढ़नी रहेगी। और अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो भी। और सीटेट में क्या है कि क्वेश्चंस थोड़ा मिक्स आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक सब में। ठीक है, तो आपको बस एक नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे 6 to 8 की एनसीईआरटी तो इनफ हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, बेसिकली आपको ज़्यादा ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लगाना होगा। तो ज्योग्राफी के जितने भी क्लास 6 के क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, वो एक वीडियो डालेंगे जहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन है, ज़रूर एक बार देख लेना आप। ठीक है, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो इस डेट में तो कल परसों तक वो वीडियो मिल जाएगी। चलो फिर अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट मेन। अब हिस्ट्री का हम पहले एक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो हिस्ट्री है हमारा, ये किस वर्ड से लिया गया? सबसे पहले एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिया। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। इसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना, मतलब पूछताछ, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपने इंक्वायरी करी या पूछताछ किया या आपने कोई जांच पड़ताल करके जो भी चीज़ें आपने पता लगाई, ठीक है, मतलब बेसिकली आपने क्या किया? स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, बीती हुई चीज़ों को जो आपने स्टडी करी उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। अब देखो हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आता है हमारा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब आपका प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल, या फिर आदि इतिहास या आदि ऐतिहासिक काल, और या फिर इतिहास। अब देखो यहाँ पर जो प्री हिस्ट्री होता है, ठीक है, देखो क्या होता है कि लोग हिस्ट्री इसीलिए टपकने लगती है क्योंकि आप सीरियल नहीं देखते हो। ठीक है, सीरीज नहीं देखते हो कहाँ से हिस्ट्री चालू हो रही है। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना आज, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेना पढ़ना है कि नहीं यहाँ पर। अब देखो जो प्री हिस्ट्री है हमारा, ये वो टाइम पीरियड होता है जब हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, मतलब कोई हमें ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि कहीं लिखा हुआ है, किसी कोई इंस्क्रिप्शन हो या फिर कहीं किताबों में लिखा हो या किसी पुराण वेद यहाँ सब कहीं से भी कुछ ना मिले, मतलब कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, तो उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि चीज़ों को हम जो भी पुराने टूल्स या पुराने औजार जो भी यूज़ होते थे उनके बेस पर हमने पहचाना। ठीक है, और उनके बेस पर हमने उनको कई युग में या एजेस में डिवाइड किया। प्लस जो भी यहाँ पर हंटर और गैदरर्स होते थे, मतलब जो शिकार करते थे या चीज़ों को संग्रह करते थे, संग्रहकारी होते थे, उन सबके लाइफ स्टाइल पे हमने स्टडी किया। तब हमने ये पूरा इतिहास प्री हिस्ट्री का जितना भी एजेस है, पीरियड है, सब कुछ यहाँ से हमें पता चला। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की। तो ये जो प्रोटो हिस्ट्री, इसमें रिटर्न रिकॉर्ड मिलना चालू तो हो गए थे, मतलब यहाँ के लोग जो होते थे वो रिटर्न रिकॉर्ड बनाते थे। ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलता था, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत मिला, बाकी लॉस्ट हो गया। ठीक है, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें आपका जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाते हैं, ये सब में। ठीक है, मतलब आपको कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि रिटर्न रिकॉर्ड मिलना चालू हो जाता है। अब जो हमारा ये हिस्ट्री है, ये आपका प्रॉपर यहाँ पर कंप्लीट आपको सिविलाइजेशन के बारे में भी पता चला, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई, क्यों खत्म हुई। ठीक है, दूसरी बात, इसमें रिटर्न रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मिलते थे क्योंकि इसमें किंग लोग भी क्या इंस्क्रिप्शंस लिखवा देते थे अपनी विक्ट्री के या अपने बारे में कुछ भी तारीफ या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ सब कुछ लिखवा देते थे। प्लस उनके साम्राज्य में जो भी लोग आते थे, ट्रेवल करते थे, ठीक है, जैसे मेगस्थनीज, फाहिन हो गए, हिंसांग हो गए, सब हो गए, सब क्या है, कोई ना कोई बुक लिख दिया किसी ने। ठीक है, अकबरनामा लिख दिए, सब चीज़ें। तो वहाँ पर हमें प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड और प्लस हमें कई आर्कोलॉजिकल चीज़ें मिलती थी जिनकी वजह से हम कह देते थे कि हाँ ये जो है ये एकदम स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। अब इस हिस्ट्री को जो डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री में और आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, ये एकदम लेटर की बात है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से। अब प्री हिस्ट्री को देखो, पुरानी जो भी आर्कोलॉजिकल थिंग्स मिलती थी ना, जो भी आर्कोलॉजी या हिस्टोरियन जो भी ढूंढते थे उनसे हम पता लगाते थे। ठीक है, जैसे हमने इसको 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया, एक हमने कर दिया स्टोन एज और एक हमने कर दिया मेटल एज। स्टोन एज मतलब इस एज में जितनी भी चीज़ें हुई हमको कहाँ से पहले शुरुआत करी, हमने टूल्स या स्टोन से पता चला। ठीक है, कि लोग उस टाइम किस टाइप के औजार यूज़ करते थे, क्यों यूज़ करते थे। ठीक है, तो इस एज में ज़्यादातर जो इंसान पाए जाते थे वो हंटर्स होते थे या गैदरर्स होते थे, जो आपका क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे।
अब यहाँ पर आप देखो जो स्टोन एज है ना, इसको भी कई चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है, मतलब इसको भी 3 पीरियड में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो आपका आता है, इसको हिंदी में पाषाण युग बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक स्टोन एज। फिर आपका आता है मेजोलिथिक स्टोन एज, और फिर आपका आता है नियोलिथिक स्टोन एज, ठीक है। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको पुनः पाषाण काल युग बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं मध्य पाषाण काल युग, और इसको हम बोल देते हैं नव पाषाण काल युग, ठीक है। मतलब नया नव पाषाण काल युग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल युग हो गया, ठीक है। ये तो हो गए इनके टाइम पीरियड। अब जो इनका टाइम पीरियड है, मतलब कहाँ से कितने साल तक है, ये आपको हर बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो भी सिलेबस है अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है तो हम वहाँ पर एनसीईआरटी मानेंगे। एनसीईआरटी में पैलियोलिथिक को 2 मिलियन ईयर्स से माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें जो हिस्ट्री है, तो ये वाला जो युग है ये 5 लाख BCE से, मतलब बिफोर क्राइस्ट वाला जो पहला वीडियो बताया तो उसमें बताया था BC और AD में, यहाँ से लेके 10,000 BCE तक, ठीक है। कहीं कहीं पर ये 12,000 है, कहीं कहीं पे 8,000 है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से अभी जब चैप्टर में आएंगे तो अच्छे से बताते हैं कि फिलहाल आप एक नॉर्मल जान लो यहाँ पर। अब ये वाला आपका 5 लाख से 10,000 तक है, ये वाला जो आपका है ये 12,000 से लेकर 6,000 BCE तक, और जो आपका नव पाषाण काल युग है ये आपका 6,000 BCE से 1,000 BCE तक, ठीक। ये इसका हो गया टाइम पीरियड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारा मेटल एज आता है, मतलब यहाँ तक तो चलो हमने पत्थरों के जरिए, ठीक है, इसको हमने कैटेगरी बना दी। जो भी हमारे स्टोन एज इसलिए नाम दे दिया क्योंकि ये जो भी वहाँ पर टूल्स मिले थे स्टोन के, उस बेस पर नाम दे दिया। क्योंकि अभी हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस था नहीं, तो हमें जो चीज़ें मिलती गई उसी चीज़ों के हिसाब से हमने नाम रखना चालू कर दिया। अब मेटल एज में देखो यहाँ पर आपका आ जाता है, सबसे पहले आपका आ जाएगा स्टोन कॉपर एज, जिसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करें इसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल युग, ताम्र पाषाण काल युग, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका कॉपर भी और स्टोन एज दोनों। दूसरा इसके बाद जो आता है हमारा वो आता है ब्रॉन्ज एज आता है, ठीक है। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये अलग से लोग बता देते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, ब्रॉन्ज एज, चाल्कोलिथिक, और जो तीसरा है आयरन एज, इनके बीच की एज को बोला जाता है, ठीक है। आयरन मतलब आपको जो लौह युग हो गया, और ये कांस्य युग हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया लौह युग। अब देखो ऑर्डर को बस समझना, स्टोन एज जो हमारा है इसके खत्म होने से पहले ही, मतलब हमारा चाल्कोलिथिक आप समझो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कॉपर मिलना चालू हो गया तो लोग अब जो भी चीज़ें स्टोन से बनाते थे अब कॉपर का यूज़ करने लगे थे, ठीक। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। दूसरी बात जो ब्रॉन्ज एज आया ये इन दोनों के बीच की एज है, ठीक है। उसके बाद ये जो आयरन एज आया ये हमारा लास्ट एज है किसका, प्री हिस्ट्री का, ठीक है। अब अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो जो चाल्कोलिथिक है ये आपका आता है 3000 BCE से 500 BCE तक, और जो आपका ब्रॉन्ज एज आता है ये आता है 3300 BCE तक से लेकर आपका ये आता है 1200 BCE तक, और जो लौह एज आता है ये आपका आता है 1200 BCE से ये आ जाएगा 100 BCE तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखना वो सीरियल ऑर्डर नहीं चल रहा है कि जो एंड होगा वहाँ से शुरुआत होगा, ये सब आपस में क्या मिक्स चल रही थी। नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज लगभग सब आपस में चल रही थी साइड बाय साइड। लेकिन अगर हमको हिस्ट्री को पढ़ना है तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो नियोलिथिक था इसमें चाल्कोलिथिक भी चल रहा था, और चाल्कोलिथिक के टाइम पे ब्रॉन्ज एज भी था और आयरन एज, ठीक है। किसके एंड में, जब ब्रॉन्ज एज या आप ये कह सकते हो जब स्टोन एज पूरी कंप्लीटली खत्म हो गई थी तो हमारी आयरन एज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड का थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, आप जितनी बुक से पढ़ोगे सब जगह अलग अलग मिलेगा। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी
के थ्रू पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में किस एज को कौन कौन सा पीरियड दिया गया है, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही ऑप्शंस में भी आएगा, चाहे आप सीटेट का पेपर दे लो, सुपर टेट का या यूपीएससी का भी दोगे वहाँ पर भी, तो उस चीज़ को समझ के भी चलना। बाकी प्रोटो हिस्ट्री ये सब आपका 7th 8th 9th तक जो भी पढ़ाएंगे एनसीईआरटी उसमें सब कवर कर देंगे, ठीक है। आज बस इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको हिस्ट्री में समझ में आ जाए कि हमको कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, या कौन सी एज को क्यों ऐसा नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, ठीक है। चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं मेन अपना पैलियोलिथिक एज। तो अब अगर हम बात करें हमारा जो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, 3 एजेस होगी, तो हमारा जो पैलियोलिथिक एज है सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। इसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो कहीं कहीं पर 2.5 मिलियन है, 2 मिलियन है, या कहीं कहीं पर 5 मिलियन है, लेकिन ज़्यादातर जो एनसीईआरटी या अदर्स अच्छी बुक्स में वहाँ पर जो रिकमेंड किया गया है वो 2 मिलियन से 10,000 BC तक बोला गया है, ठीक है। तो आप ये वाला टाइम पीरियड याद रखना, ठीक है। अब 2 मिलियन से 10,000 BC तक ये पूरा पैलियोलिथिक पीरियड चला और ये ऐसा पीरियड है जिसमें आपको 99% ह्यूमंस की हिस्ट्री के बारे में पता चला, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, 99% ह्यूमन की हिस्ट्री हमें यहाँ से पता चलती है कि मतलब उनकी क्या लाइफ स्टाइल थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या उगाते थे, शिकार करते थे तो किस जानवरों का करते थे, मरने के बाद क्या होता था उनके साथ, इन सब चीज़ों का जो भी हमें हिस्ट्री मिली पूरा पैलियोलिथिक एज में मिली हुई है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं जो पैलियोलिथिक एज है ये नाम कहाँ से आया, तो ये भी हमारे ग्रीक वर्ड से आया है, 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है। पैलियो जिसका मतलब होगा यहाँ पर ओल्ड मतलब पुराना, और लिथिक, लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल युग। ये तो हो गया चलो इसके बारे में। अब देखो ये जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है ना, इसको 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया, मतलब इसके भी 3 डिवीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, फिर आता है मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और फिर आता है आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अब अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल युग, ठीक है, या फिर बहुत जगह निचला भी बोला गया है, या फिर मिडल मतलब मध्य पूरा पाषाण काल युग, या फिर अपर मतलब आपका उच्च पूरा पाषाण काल युग, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी याद रख लेना। अब देखो कुछ फेमस साइट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे जो हमारे पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स हैं, ठीक है। वो आपको क्लास 6 के जब हम एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, ये वीडियो जो खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला वीडियो वही अपलोड करेंगे। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका वहाँ से ज़्यादा सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सीटेट पेपर 2 के नाम पे तो चलो है ये वीडियो, लेकिन आपको ये काम सब में आएगा। अगर आप यहाँ यूपीएससी की भी तैयारी करने को जैसे आओ तो भी आपके काम आएगी। अदर एग्जाम आप बस अपना सिलेबस देखो, सिलेबस में अगर ये चीज़ है तो पढ़ो आराम से, डिटेल में ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनको शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत जल्दी में पढ़ना है, खासकर सीटेट वालों को, क्योंकि उनका सिलेबस उतना ज़्यादा एलेबोरेट वे में नहीं पूछता है, सिंपल ऊपर ऊपर पूछ लेता है। तो आप एक काम करना, जो क्वेश्चन सीरीज़ हम डालेंगे वो ज़रूर एक बार देख लेना। जैसे ज्योग्राफी की डाली क्वेश्चन सीरीज़, एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, तो वहाँ पर 40 से 50 क्वेश्चन है जो क्लास 6 की ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ पर आप वो देख लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारी कुछ फेमस साइट्स हैं, अगर हम साइट्स का नाम लिख लें जिसका आपके एनसीईआरटी में भी नाम आया है, ठीक है तो बहुत, लेकिन जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, उनका हम यहाँ पर नाम लिखते जाएंगे। भीमबेटका, आपका आता है कुरनूल केव्स, और एक साइट आती है हुंसगी, ठीक है, जिसमें से जो पूछता है क्वेश्चन इन दोनों से पूछ लेता है, भीमबेटका से कहाँ क्या चीज़ मिली और कुरनूल केव्स में क्या चीज़ मिली, ठीक है। ये तो होगी हमारी पैलियोलिथिक एज की बात। अब अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो ये वाली जो एज है, यहाँ पर हमें जो भी स्टोन्स या जो भी टूल्स मिलते थे वो टीनी टूल्स मिलते थे, ठीक है, मतलब छोटे होते थे आकार में और शार्प होते थे, मतलब थोड़ा अपग्रेडेड फॉर्म हो गया था। लेकिन पैलियोलिथिक टूल्स भी इस एज में यूज़ होते थे थोड़े बहुत, ठीक है, और वो अभी तक भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखो किस टाइप के टूल्स होते थे, टाइनी टूल्स होते थे, प्लस जो होते थे इनको हम बोलते क्या थे, इन टूल्स को हम बोलते थे माइक्रोलिथ्स बोलते थे, ठीक है, माइक्रोलिथ्स इन टूल्स का या इन स्टोन्स को नाम दिया गया, ठीक है। अब ये जो याद करने का तरीका हम बता दें, एम से देखो यहाँ पर माइक्रोलिथ है और एम से देखो मेसोलिथ है, तो ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सी साइड में सीधा क्वेश्चन आ गया कि माइक्रोलिथ जो होता है वो किस एज में यूज होता है, तो मेसोलिथ एज में यूज होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। अब ये जो टूल्स होते थे ना, इनसे देखो क्या बनाया जाता था, जो भी आप वुड की जो भी डंडियाँ बनाते थे, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो बोन्स से जो रॉड या डंडे बनाते थे उसमें ये उसका यूज़ करते थे, मतलब उसके जो भी हैंडल्स होते थे वुडन या बोन्स के, उनमें यूज़ करते थे और क्या बनाते थे, सॉज और सिकल्स, ठीक है। ये जो इनको आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को जो मिला हुआ 2000 सॉज और सिकल्स। अब ये सिकल्स होता कैसे आपने देखा होगा, ये इतना अगर वुड का हैंडल हो गया तो इस तरीके से आपका यहाँ पर
शार्प एक कोई चाकू की तरह हो जाता था। और जो सॉज होते थे वो आपने अगर रेती देखी होगी, ठीक है, उस तरीके से होते थे। और ये जो होते थे कुछ सॉज होते थे दोनों साइड से शार्प होते थे, ठीक है, जिससे क्या होता था कि मतलब कटिंग करने में आसानी, कोई दिक्कत ना हो। इस साइड काटते काटते आदमी यहाँ पे कुछ भी खींच जाए तो दूसरे साइड से काटना चालू कर दो, इस तरीके से। तो ये जो दोनों टूल्स हैं वो हमें मेसोलिथिक पीरियड में मिल जाता है। अब जो ये नियोलिथिक है ये हमारा नवपाषाण काल युग है, तो इसमें कोई ज़्यादा बहुत चीज़ें नहीं देखने मिली, लेकिन जो यहाँ पर जो साइट्स है फेमस वहाँ से हमें बहुत कुछ मिला, तो उन साइट्स को हम लिख लेते हैं, लिख देते हैं। जो यहाँ पर फेमस साइट्स मिली आपने सुना होगा बुरज़ाहोम, जो आपका प्रेजेंट कश्मीर साइड में है ये, और आपका मिला मेहरगढ़, ठीक है, चिरांद, और भी कई फेमस साइट्स हैं, ठीक है। तो मेन हमें जो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना वो बुरज़ाहोम और मेहरगढ़ से बहुत चीज़ें मिली हैं, डेड बॉडी मिली हैं, उनके साथ गोट मिला, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे हम। वो क्लास 6 का चैप्टर 2 है, हंटर और गैदरर्स, वहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आप में एनसीईआरटी है तो भी पढ़ लो, नहीं है तो भी एक बार ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि हिस्ट्री कम से कम पूरी एक बार कंप्लीट पढ़ लो अच्छे से। पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी लग रही है, तो वो आपको दिख रहा होगा। बाकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ही कंटेंट है। अब ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है, इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो नोट्स भी बना लो कायदे से, क्योंकि बाद में रिवीजन करने में बहुत अच्छे से मदद करेगा आपकी वो। और बाकी अगर आपको उतना भी नहीं करना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ को ज्वाइन कर लो आप जाके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप चाहो तो दोनों डाउनलोड करके पढ़ लेना, और चाहो तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ना तो अलग अलग भी पढ़ सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल से जुड़े रहना। बाय बाय।